Welcome back to GS Quick Learning. So here this is the second part of capital budgeting. So first जो part है वो complete हो चुका था, उसमें मैंने आपको फीचर्स और प्रोसेस बताया था कि हम कैसे करते हैं कैपिटल बजटिंग में, जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करना होता है, प्रोजेक्ट को कैसे डिसाइड करते हैं. ओके, सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग. हियर वी विल डिस्कस द टेक्निक्स मेथड which are used under the capital budgeting. Clear? So हमारे पास यहाँ पर 2 मेथड्स होते हैं कैपिटल बजटिंग के. फर्स्ट हमारे पास होते हैं ट्रेडिशनल मेथड. क्लियर? सेकंड जो मेथड होते हैं वो मॉडर्न मेथड होते हैं. इसको हम जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं इसको हम नॉन डिस्काउंटेड मेथड, और जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं उनको हम डिस्काउंटेड मेथड कहते हैं. और जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उसमें हमारे पास 3 जो मेथड्स हैं, पे बैक पीरियड मेथड, पोस्ट पे बैक पीरियड मेथड जिसको हम पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड भी कहते हैं, और थर्ड वन इज़ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं. क्लियर? सो मॉडर्न मेथड में हमारे पास कौन से, उधर भी हमारे पास 3 मेथड है: नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल मेथड्स. फर्स्ट हमारे पास है पे बैक पीरियड. It is the time required to recover the initial investment, means capital invested in a project. So it is a non-discounted, जो तो मैंने पहले बता दिया, मेथड होता है. So payback period मेथड क्या है? payback period मेथड है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमने जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तब हमारी जो अमाउंट लगी थी टोटल, उसको रिकवर कितने टाइम में किया जाता है. इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम कितने टाइम के अंदर रिकवर कर पाएंगे, इसमें ये चेक किया जाता है. सो इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर. इसमें हम टाइम बेसिकली चेक करते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितना मतलब 1 ईयर लगेगा, 2 ईयर लगेगा, कितना टाइम लगेगा कि हम अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है उसको रिकवर कर लेंगे. क्लियर? सो इसका जो मेथड है वो है पे बैक पीरियड इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मीन्स कि स्टार्टिंग में जो लगा था डिवाइड बाय टोटल कैश इनफ्लो. कैश इनफ्लो मीन्स कि जो कैश आ रहा है. ओके, एक हमारे पास आउटफ्लो होता है, एक इनफ्लो होता है. इनफ्लो मीन्स पैसा आना, अपने फर्म के अंदर पैसा आना. आउटफ्लो मीन्स जाना. सो कैसे कैलकुलेट किया जाता है पे बैक पीरियड? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स कि स्टार्टिंग में जितनी हमने अमाउंट जो है इन्वेस्ट की थी डिवाइडेड बाय द टोटल कैश इनफ्लो. क्लियर? उसके बाद हमारे पास इसके मेरिट्स हैं कि ये इजी टू कैलकुलेट है एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड है. सिंपल है. क्लियर? सो इस वाज इम्प्रूवमेंट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, सो इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. सो ये पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस को रिड्यूस करता है. क्लियर? इसके डीमेरिट कौन से हैं कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करता है? इग्नोर करता है. क्लियर? इग्नोर करता है. इट्स इग्नोर ऑल कैश इनफ्लो आफ्टर द पे बैक पीरियड. जैसे कि फॉर्मूले में आपने देखा था कि पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, उसके बाद माइनस क्या किया था हमने? टोटल कैश इनफ्लो. जब हमारी जो पे बैक पीरियड था, जो रिकवर उसके बाद वाले जो प्रॉफिट है ये कंसीडर नहीं करता. सो ये इसकी लिमिटेशन है. क्लियर? तो इसका डिसीजन हम कैसे लेते हैं कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है. इफ़ द एक्चुअल पे बैक पीरियड इज़ लेस, जो हम पे बैक पीरियड वो फार्मूला लगाकर कैलकुलेट करते हैं, अगर वो लेस होता है जो हमने डिटरमिन किया था, प्री टर्म में एस्टिमेट किया था पहला, मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि कैपिटल बजटिंग में जब भी हम प्रोजेक्ट में मतलब कुछ कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं उस पर डिफरेंट मेथड अप्लाई करते हैं, तो हम सबसे पहले एक अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेट करते हैं कि हमें इतना तो चाहिए. स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हम प्री डिटर्मिनेंट रेट ऑफ रिटर्न जो है सेट करते हैं. सो अगर ये जो है पे बैक पीरियड उससे कम होता है प्री डिटर्मिनेंट पे बैक पीरियड से, तो प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा.
क्लियर। इट मीन्स कि अगर हमने पीरियड हमने डिसाइड किया था कि हम 5 साल तक 5 ईयर में हम जो है अपने पैसा रिकवर कर लेंगे इनिशियल, बट जो हमने एक्चुअल जो है ये पे बैक पीरियड मेथड यूज़ किया उससे हमारा आया 3 ईयर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा 3 ईयर में पैसा रिकवर हो रहा है तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, तो हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर। तो इससे अगर ज़्यादा होगा तो हम रिजेक्ट कर देते। क्लियर। सो उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड मेथड। इस सेकंड मेथड है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, हम जिसको कहते हैं। सो दिस मेथड ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ पे बैक पीरियड बाय कंसीडरिंग कैश इनफ्लो आफ्टर द पे बैक पीरियड। सो जैसे कि मैंने बताया था उसमें क्या था कि वो कंसीडर नहीं करते कि पे बैक पीरियड के आफ्टर हमारा कौन सा कैश इनफ्लो, तो इसमें हम आफ्टर द पे बैक पीरियड जो कैश इनफ्लो हो रहा है उसको कंसीडर करते हैं। क्लियर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, पे बैक पीरियड इक्वल टू, ये तो उसका हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर। इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं कि पे बैक पीरियड के बाद जो हमारा कैश इनफ्लो कितना है ये हम कंसीडर करते हैं, उसमें हम देखते नहीं थे। तो इसके और भी फॉर्मूले हैं। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड का ये फर्स्ट, वो तो हमारे पास था पे बैक पीरियड का फॉर्मूला, यहाँ पर है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। फर्स्ट है इक्वल टू कैश इन्फो, जो कैश आया ब्रैकेट में एस्टिमेटेड लाइफ हमने जितनी एस्टिमेट की माइनस पे बैक पीरियड जितना एक्चुअल आया, और इक्वल टू क्या पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू पोस्ट पे जो हमने अभी ऊपर जो है कैलकुलेट किया था ये वाला, इसको यहाँ पर ले आए और डिवाइडेड किससे कर दिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स कि स्टार्टिंग में हमारा पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ। क्लियर। उसको हम कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो उसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट आता है थर्ड, इसी में ट्रेडिशनल मेथड्स में वो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। सो it is a financial ratio which help to evaluate return and profit potential of a customer। accounting rate of return में हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। प्रॉफिट जो अपना प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट करने करते हैं और किसको कंसीडर करते हैं, मेनली कि प्रॉफिट कितना होगा। अगर तो जो ARR है हमारी इज़ मोर देन ज़्यादा हो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हमने सेट किया था, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा हो तो हम प्रोजेक्ट को जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर। सो ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, ARR और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जो भी हमारे पास मान लीजिए 5 ईयर है, उन सब के प्रॉफिट को टोटल करके डिवाइड कर दिया 5 से, उसको हम कहते हैं एवरेज। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड इनकम डिवाइडेड बाय दी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जो हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की है और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 100। सो ये आएगा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। क्लियर। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। क्लियर। सो इसके मेरिट्स हैं कि बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रैदर देन कैश इनफ्लो। सो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस्ड होता है, ना कि कैश कितना आया। क्लियर। सो कंसीडर द टोटल बेनिफिट, ये सिंपली बेनिफिट को यो कंसीडर करता है। उसके बाद ये भी इग्नोर करता है किसको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, एंड री इन्वेस्टमेंट, इट इग्नोर री इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ प्रोजेक्ट, कि हम प्रोजेक्ट को री इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको भी इग्नोर करता है। सो इसको हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, मैंने पहले बता दिया कि अगर जो हमारी एक्चुअल अकाउंटिंग रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न जो ARR है, अगर वो होगी मोर देन, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर। उसी के बाद हमारे पास सेकंड मेथड आते हैं, उस जो पहले हमने ट्रेडिशनल मेथड किए, अब हम करेंगे मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में हमारे पास फर्स्ट जो है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो इन दिस मेथड
कैश इनफ्लोज आर कंसीडर्ड विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पर हम कैश इनफ्लो को कंसीडर करते हैं विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो ये क्या होगा, बेसिकली ये सिंपली क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो हमारे पास पैसा आया, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो पैसा गया, उसके डिफरेंस को हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, जब हम इसका प्रैक्टिकल करते हो तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक डिस्काउंटेंट फैक्टर होता है, उसको हम यूज़ कर कर कैलकुलेट करते हैं। सो कैश इनफ्लो आर कंसीडर विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है ये। तो ये एक डिफरेंस होता है किसमें, इन दोनों के बीच, इनफ्लो एंड आउटफ्लो के, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो में डिफरेंस को हम कहते हैं एनपीवी। क्लियर, यहाँ पर हमने फॉर्मूला दिया गया है। तो अगर जो हमारा एनपीवी जो है वो पॉजिटिव हो तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर नेगेटिव हो तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए, सिंपली। क्लियर। तो यहाँ पर उसके फॉर्मूला दिए गए हैं, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो बता दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू कैश इनफ्लो माइनस डिस्काउंटिंग रेट होता है इसका मीन, तो नंबर ऑफ ईयर, 1 माइनस डिस्काउंटिंग रेट हमारे पास होता है, एक परसेंटेज दी होती है ओके इंडेक्स में, तो उसमें से हम चेक कर कर यहाँ पर उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कहते हैं कि इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू जो है कैश इनफ्लो ज़्यादा है, मोर देन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर। सो कैश इनफ्लो में क्या क्या आएगा, कैश इनफ्लो की हम बात कर रहे हैं ना, कैश इनफ्लो मीन्स पैसा आना, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, प्लस हमारा क्या, डेप्रिशिएशन। क्लियर। उसके बाद हमारे पास सेकंड इसी में है मॉडर्न मेथड्स में फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो इट इज़ द रेट एट विच डिस्काउंट कैश फ्लोज टू जीरो। जहाँ पर सिंपली ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारी एनपीवी हो ना, जो क्या हो, ज़ीरो हो। क्लियर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ ए पॉइंट वेयर एनपीवी इज़ इक्वल टू जीरो, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। वो सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारी एनपीवी ज़ीरो है, सिंपल। तो ये मेथड सिंपली हो ना रैंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल होते हैं तो हमें जो है समझ नहीं आता कि हम कौन सा वाला जो है उसको एक्सेप्ट करें, बिकॉज सारे सिमिलर होते हैं, सारे सिमिलर रेट ऑफ रिटर्न हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हम इसमें IR के बेस पे हम क्या करते हैं, रैंक दे लेते हैं कि ये वाला 1 रैंक पर, ये 2 रैंक पर, ये 3 रैंक पर, ऐसे रैंक कर कर फिर उससे सेलेक्ट करना हमें अच्छा आसान हो जाता है। तो इसी के साथ हम ये यूज़ करते हैं मेथड। सो इसमें हमारे पास है नेक्स्ट कौन कौन से स्टेप से कैलकुलेट करने के। फर्स्टली हम पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू लोअर प्लस एनपीवी एट द लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी हायर रेट। सो उसको हम जो है डीपी के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और डीपी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ, कितना डिफरेंस है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनपी में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनपी में कितना डिफरेंस है उसको हम डीपी कहते हैं। क्लियर। डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ, कितनी परसेंटेज है, तो ये इसका फॉर्मूला था हमारे पास। उसके बाद हमारे पास लास्ट इसमें मेथड्स है जो वो है प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी एंड एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज। जैसे सिंपली वो अपने हमारे पास था ना कि हमने पहले किया था एनपीवी, उसमें हम क्या करते थे, क्या फॉर्मूला था, कैश इनफ्लो को कैश आउटफ्लो से डिवाइड कर देना। क्लियर। तो हमारा एनपीवी आ जाता था। प्रॉफिटेबिलिटी में वो भी सिमिलर है, बट इसमें हम क्या करते हैं, रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। रेशियो को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जब हम डिवाइड कर देते हैं, जब इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट कैश ऑफ आउटफ्लो आर कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्लियर। ओके।
उसी के साथ लास्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस की, कैपिटल बजटिंग की कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। सो सिंपली इट इज़ ए लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि हम जब फिक्स एसेट में अपनी फंड्स को अलोकेट करते हैं तो लॉन्ग टर्म तो डिसीजन हो गए, तो लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद इरिवर्सिबल, तो ये लॉन्ग टर्म होता है, तो हम रिवर्स नहीं कर सकते इसको ईजिली, क्लियर, नॉट इजीली रिवर्सिबल। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये हमने जब फंड एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर ही रहता है, क्लियर। तो फाइनेंशियल रिस्क इसमें हायर होगा हमारा। लास्ट है कैपिटल बस्टिंग इज ऑल्सो वाइटल बिकॉज इट करेक्ट स्टेप बाय स्टेप। सो कैपिटल बस्टिंग कहते हैं कि एक वाइटल प्रोसेस होता है जिसमें हम एक स्टेप बाय स्टेप ही सब कुछ करते हैं, इसका प्रोसेस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा दिया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं अपने स्ट्रेटजिक गोल को, देन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट देखते हैं, उसके बाद एस्टिमेट करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं कि हमें कितना कैश फ्लो आएगा, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फैसिलिटी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्लियर। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।